एक कविता मैंने लिखी, उस 2024 में ही लिखी थी मैंने। मैं आज आपको सुना रही हूँ और सबको नमस्ते। जितेंद्र कौन, यानी जीत प्लस इंद्र, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वह कौन होता है और वह कैसा दिखता है, कैसा है। वो मेरा चश्मा टूटा हुआ है थोड़ा सा, सॉरी, ये टेढ़ा मेढ़ा होता रहेगा। अभी 2 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, मिलेगी तब लेके आऊंगी। वो दिव्यता की मूर्ति, वो दिव्यता की मूर्ति, यूं लगा कोई संस्कार स्वयं, बैठा हो कोई नूर कहीं। वो सफलता की महक, वह सरलता की महक, खिला हो कोई गुलाब स्वयं, बैठा कांटों के बीच सही। वो हवा सा फुर्तीला, प्राण वायु था सघन स्वयं, बैठा CO2 के बीच सही। वो अग्नि सा पवित्र, धधक रहा प्रकाश स्वयं, बैठा जलते बुझते दीपों के बीच सही। वो जल सा तरल, ठोस था रूप बर्फ स्वयं, नदियों के बीच गहरा सागर सा सही। धरती सागर वीला, उज्जवल था वह फसल स्वयं, बीच बंजर भूमि के टुकड़ों के सही। आसमान सावितान, क्षितिज था वह मिलन स्वयं, बिखरे बादलों के बीच सही। वो पंच तत्वों में बंधा था, वो पंच तत्वों में बंधा था, साक्षात पर ब्रह्म स्वयं, बीच भूतों के सही। एक तत्व की ही प्रधानता, ठोस कहो या तरल सघन, धरा कहो या कहो गगन, धारा कहो या पारावार, वह बैठा था ऐसे, जीत चुका हो इंद्रियों का प्यार, जीत चुका हो सारा संसार, हार चुका हो सारा संसार। सरस्वती विद्या वाणी का मेल था, सरस्वती विद्या वाणी का मेल था, कलम की शाही नोक विचारों का खेल था। वह लिख रहा था बैठकर भाग्य विधाता सा, ईश्वर सी कृपा का जो बन पाता पात्र था। पृथ्वी काट रही हो चक्कर जो सूर्य के चारों ओर, उनके उदय का प्रकाश फैल रहा था जैसे घटा घनघोर। तशरीफ पहुंच रही थी उनके भाव विचारों में, तशरीफ विश्वास होता है। तशरीफ पहुंच रही थी उनके भाव विचारों में, ऊर्जा सी महक रही थी हमारे निष्क्रिय प्राणों में। शायद उनके दर्शन बड़े जरूर थे, इसलिए तो चक्रव्यूह में फंसे मजबूर थे। बिना कारण के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता, बिना कारण के कुछ भी कभी हासिल नहीं होता। ऐसा ना होता तो उनका दिव्य दर्शन कहाँ होता, उनका दिव्य दर्शन कहाँ होता।